आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग एग्जिट पोल के बारे में, ओपिनियन पोल के बारे में। हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसके हिस्से में कितनी सीटें जा रही है, और मैं कुछ न्यूज़ चैनल वालों का ओपिनियन पोल भी रखूंगा, वो कितना किसको दे रहे हैं सीटें। साथ के साथ एआईएमआईएम ने जो तीसरा जो दल बनाया है, तीसरा जो मोर्चा बनाया है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। आइए सबको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। पहले हम अपना ओपिनियन पोल के बारे में बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे न्यूज़ चैनल ने क्या लिखा है या दूसरे आर्टिकल वाले क्या छापा है उसके बारे में बातें करेंगे। बेसिकली ओपिनियन पोल के अंदर बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है। जो अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर जो है वो बीजेपी को जिता रहे थे, लेकिन अब बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है दोस्तों। किसके हिस्से में कितनी सीटें जा रही है, एमआईएम के हिस्से में कितनी सीटें जा रही है, और एमआईएम ने जो घोषणा किया है 2 सीएम और 3 डिप्टी सीएम का, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। और एएमआईएम का जो ये प्लान, ये जो नया फार्मूला मुस्लिम प्लस दलित प्लस बैकवर्ड, और उन्होंने जो कहा है 99% वर्सेस 1% की जो लड़ाई है, ये जो कितना इफेक्ट रहने वाला है, इन सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परिणाम क्या था उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछले बार क्या हुआ था, ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। टोटल 403 पर वहाँ पर इलेक्शन होता है, 403 विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस के हिस्से में 7 सीटें गई थी पिछले बार, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 312 सीटें ह्यूज मार्जिन के साथ बहुत बड़ी फतह हुई थी इनको। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी को 19 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी जो है गठबंधन में थे, फिर भी जो है इनको 47 सीटों पर ही जीत हासिल हुई, जबकि इनकी सरकार चल रही थी इससे पहले। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि आरएलडी की तो 1 सीट पर जीत हुई थी, अपना दल की बात की जाए तो 9 सीट पर, और इसी तरीके से सुहेलदेव की पार्टी की बात की जाए तो 4 सीट पर, और इंडिपेंडेंट जो है वो 3 सीट पर। एआईएमआईएम का खाता नहीं खुला था पिछले बार, ये बात भी क्लियर सबको पता है। इसके अलावा हम इस बार की क्या चर्चा है, सारे ओपिनियन पोल सारे सर्वे के बेसिस पर ही होता है। इस बार की अगर बात की जाए तो आरएलडी, अपना दल और ये सुहेलदेव जो पार्टी, जो राजभर की पार्टी है, जो पिछले बार 4 सीट लेकर आई थी, इस बार जो है सबको एक एक सीट है जो है मिलने की पूरे चांसेस है। ऐसा माना जा रहा है कि 1 सीट या 2 सीट, इससे ज़्यादा इस बार जो है इनको मिलने वाले नहीं है। सब बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा का जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोरी नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इनके बहुत सारे विधायक तो या तो सपा में गए हैं या एमआईएम में जा रहे हैं, या इन्होंने जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो कमज़ोर तो खैर काफ़ी ज़्यादा हो गया बीएसपी, लेकिन फिर भी क्योंकि कई बार उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार रह चुकी है, पकड़ तो है। और ऐसा माना जा रहा है कि 10 सीट, हालांकि कुछ लोग जो है, मैं बताऊँगा कि वो कितने सीटें दे रहे हैं इनको, लेकिन मेरे हिसाब से जो है 10 के आसपास ही इनको सीट मिलने वाली है। इससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी जिस बेसिस पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ती थी, दलितों का और मुसलमानों का वोट लेकर, वो कहीं ना कहीं बिखर गया है। मुस्लिम वोटर्स इनसे अलग हो गए हैं, साथ के साथ बहुजन यानी कि दलित वोट भी जो है इनसे बहुत अलग होने लगे हैं, आज़ाद समाजवादी पार्टी जैसे लोग आकर उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात की जाए, प्रियंका गांधी मेहनत ज़रूर कर रही है, लेकिन वो मेहनत मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रंग लाने वाले हैं, और फिलहाल ये कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और ये इतना कमज़ोर नज़र आ रहे हैं कि एमआईएम से भी ज़्यादा कमज़ोरी नज़र आ रही है इस पार्टी के अंदर। यही वजह है कि इसके अंदर जो मुस्लिम नेता है वो कह रहे हैं कि एमआईएम से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एमआईएम के पास बहुत सारे अच्छे वोटर्स है, मुस्लिम वोटर्स। खैर कुल मिलाकर इनके हिस्से की अगर बात की जाए तो 4 से 5 सीट जो है इनको मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि कुछ न्यूज़ चैनल वाले इनको ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी सीटें इनको मिल पाएंगी। खैर कुल मिलाकर इनके हिस्से में इतने ही जाने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ओपिनियन पोल का। सबसे ज़्यादा सीट जीत कर जो है इस बार इतिहास बनाया था उत्तर प्रदेश के अंदर, और अभी मैंने दिखाया था कि कितनी सारे सीटें पर इन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो है, अब हालांकि शुरू में ये दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का ही सरकार आएगी एक बार फिर से। अभी तक कुछ दिनों पहले तक यही आंकड़े बता रहे थे कि सी वोटर से भी बीजेपी को ही जो है जिता रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। माना जा रहा था कि उतनी सीटें नहीं ला पाएंगे जितने पिछली बार आई थी, लेकिन जो है इस बार भी सरकार इसी की बनेगी। लेकिन फिलहाल अभी की अगर बात की जाए, ये आंकड़े में बहुत ज़्यादा फेरबदल हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक रिजल्ट आ नहीं जाते, आंकड़े बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, ये बदलते रहते हैं। कोई फिक्स आंकड़े होते नहीं है किसी
भी चीज़ को लेकर। खैर कुल मिलाकर इनके हिस्से में थोड़ी सी कम सीटें आ रही है और 100 या 110 120 सीट तक ही इनको सीमित रहने वाले इनके कई सारे विधायक जो है या कई सारे अच्छे लीडर नेता जो है वो दूसरे पार्टी में ज्वाइन भी कर रहे हैं टिकट नहीं मिलने की वजह से। इसके अलावा हम बात करते हैं सपा की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये काम तो खैर ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली मुस्लिम जो इनके वोटर्स हुआ करते थे उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर कि इनको गुस्सा आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सबसे आप गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन आप मुसलमान से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी मुस्लिम पार्टी से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं। ये मुस्लिम वोटर्स में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा जा सकता है, क्योंकि सपा जो है पीस पार्टी के साथ भी गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। सपा जो है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की भी बातें नहीं कर रहे हैं। सपा जो है AMM से भी गठबंधन नहीं कर रहे हैं। सपा जो है SDPI से भी गठबंधन नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी मुस्लिम पार्टी से गठबंधन नहीं करना इनके लिए शायद थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मुस्लिम वोटर्स इनसे खिसक सकते हैं। और तो कमाल की बात ये भी है कि बहुत जगह पर जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना चाहिए था वहां पर कैंडिडेट नहीं उतारा है, जैसे कि देवबंद हो गया, जैसे कि हसनपुर हो गया। ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जो कि जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को भी नहीं उतारा इन्होंने, जिससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर माना जा रहा है कि 200 के आसपास सीटें इनको मिल सकती है, लेकिन शायद आपको बहुमत इनको प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करते AMM की पार्टी की। फिलहाल ये ज़बरदस्त चर्चाओं में है और ये हमेशा चर्चाओं में ही रहते हैं। इनका ओपनिंग धमाकेदार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। गजब का ये जो है एक तरीके का इन्होंने सभाएं की है, लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की है और इन्होंने तीसरा मोर्चा बनाकर और भी ज़्यादा पकड़ जो है वो मजबूत कर ली है। हालांकि आंकड़े बता रहे हैं कि 20% के आसपास मुस्लिम वोटर्स इनके फेवर में हैं, जबकि अब जो इन्होंने जो है तीसरा मोर्चा बनाया है, उसकी वजह से उस मोर्चा के अंदर दलित भी है, उस मोर्चा के अंदर OBCs भी है। तो इसकी वजह से ये जो परसेंटेज है ये आंकड़ा डेफिनेटली बढ़ेगा और ये आंकड़ा अगर 30 या 40% तक पहुंच जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली पहुंचेगा, तो इससे का मतलब ये है कि इसकी सीटें जो है 50 के आसपास मिलने की संभावनाएं पूरी है। खैर कुल मिलाकर 40-50 सीट इनके हिस्से में देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि क्या होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब एक न्यूज़ चैनल वाले का ओपिनियन पोल। ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं इनका ओपिनियन पोल क्या है। ये कहते हैं कि बीजेपी के जो है 150 के आसपास ही मिलने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन सपा को ये जो है बहुमत दिलवा रहे हैं। टोटल 403 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर और बहुमत हासिल करने के लिए 202 सीटें कम से कम लानी चाहिए, 202 सीटें जो है कम से कम आनी चाहिए और सपा यहाँ पर 202 से 211 सीट के बीच में ला रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा मानना है इस न्यूज़ चैनल वाले का। और यहाँ पर बहुमत दिलवा रहे हैं। BSP भी जो है 12 से 20 सीट पर जीत हासिल करेगी, जब से कांग्रेस जो है 19 से 27 सीट पर जीत हासिल करेगी, ऐसा मानना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सही इसलिए भी नहीं है क्योंकि MIM का इन्होंने कोई तज़किरा नहीं किया है और भी कई सारी बड़ी पार्टियां उसका तज़किरा नहीं किया है और कांग्रेस इतनी सीटें नहीं लाएगी, इस बात की मैं भी अभी से जिम्मेदारी ले सकता हूं। और BSP भी इतनी सीटें नहीं ला पाएंगी और सपा ये भी शायद आपको देखने को नहीं मिल सकता है। खैर कुल मिलाकर ये इनके आंकड़े हैं ये, और मुझे लगता है कि मैं इनके आंकड़े से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इसके अलावा एक और न्यूज़ चैनल है, उन्होंने क्या छापा है, वो क्या दिखा रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में ये बता रहे हैं कि 403 सीट है, 403 में से बीजेपी जो है 150 के आसपास लाएगी, ये भी इसका मानना है। और इनका ये भी मानना है कि सपा भी जो है 208 से 216 के बीच में लाएगी और यहाँ पर जो है सपा जो है आसानी के साथ बहुमत हासिल कर लेगी और सरकार बना लेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। जबकि BSP जो है 11 से 19 सीट और कांग्रेस जो है 10 से 18 सीट लाएंगी और अदर में जो है 5 से 13 सीटें आएंगी। अदर के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, चाहे वो MIM हो, चाहे वो दूसरी और पार्टियां हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। खैर ये इनके आंकड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आंकड़े बहुत हद तक सही इसलिए भी नहीं है क्योंकि इनकी वजह से इन्होंने जो कहा है कांग्रेस का और सपा का और ये BSP का, मुझे नहीं लगता कि इतनी सीटें ये लोग ला पाएंगे। खैर क्या हो गए तो खैर परिणाम ही बताएगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपके हिसाब से कितनी सीटें ला रही है कौन सी पार्टी, किसकी सरकार बन रही है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।